हाँ यस स्टार्ट। भारत को आतंकवाद और अलगाववाद से अस्थिर करना दशकों से पाकिस्तान की विदेश एवं रक्षा नीति का हिस्सा है। विराम। इसमें भारत में कार्यरत उसके कूटनीतिक भी भागीदार होते हैं जो जासूसी करते हैं और आतंकियों को मदद पहुंचाते हैं। विराम। जब भी हमारे देश की ओर से ऐसे तत्वों की पहचान की जाती है और उनकी कारगुजारियों को उजागर किया जाता है तो पाकिस्तान अपने देश में स्थित भारतीय उच्चायोग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को झूठे आरोपों के आधार पर प्रताड़ित करने लगता है। विराम। आतंकवाद को संरक्षण और समर्थन देने के रवैये की पूरी दुनिया में आलोचना होती रही है और उसके विरुद्ध कार्रवाई भी की गई है। फिर में उसमें सुधार के लक्षण नज़र नहीं आ रहे हैं। 3 सप्ताह पहले भारतीय सेना की गतिविधियों की जानकारी हासिल करने की कोशिश की वजह से पाकिस्तानी उच्चायोग के 2 कर्मचारियों को देश छोड़ने का आदेश दिया गया था। विराम। इसी कड़ी में अब भारत ने कड़ा रुख अपनाते हुए उच्चायोग में कार्यरत आधे लोगों को देश छोड़ने को कहा है। विराम। दोनों देशों के बीच समझौते के तहत उच्चायोगों में 110 कर्मचारी रखने का प्रावधान है, लेकिन अभी वास्तविक संख्या 90 के आसपास है। विराम। भारत के इस निर्णय के बाद दोनों देशों के उच्चायोगों के 35 कर्मचारी अपने अपने देश लौट जाएंगे। विराम। इस तरह की कार्रवाई किसी भी देश के लिए आसान फैसला नहीं होती है और भारत को भी बहुत मजबूर होकर यह कदम उठाना पड़ा है। विराम। वैसे तो नियंत्रण रेखा और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पाकिस्तान द्वारा युद्ध विराम का उल्लंघन उसकी आदत बन चुकी है और वह कश्मीर घाटी में आतंकियों की घुसपैठ कराने की कोशिश भी लगातार करता रहा है। लेकिन पिछले साल अगस्त में जम्मू कश्मीर की प्रशासनिक संरचना में बदलाव के बाद तो बौखलाहट में उसकी हरकतें बहुत अधिक बढ़ गई है। विराम। पाकिस्तानी सरकार सेना और भारत विरोधी आतंकी गिरोह एक ही भाषा में बोलने लगे हैं। विराम। अभी अमेरिका के आतंकवाद विरोधी विभाग ने भी अपनी रिपोर्ट में कहा है कि भारत को निशाना बनाने वाले आतंकवादी गुटों के लिए पाकिस्तान अभी भी शरण स्थली बना
हुआ है। विराम। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से कई बार किए गए वादों के बावजूद 2008 के मुंबई हमलों की साजिश रचने वाले सरगनाओं के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है। विराम। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि आतंकियों को धन की आपूर्ति रोकने के लिए भी पाकिस्तानी सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया है। विराम। कुख्यात खुफिया एजेंसी ISI ने आतंक ही नहीं, नशे और हथियार के कारोबार के जरिए समूचे दक्षिण एशिया की संपूर्ण विराम।